अब मैं किसी पार्टी से नहीं हूँ, लेकिन इतना तो आप निष्पक्ष हैं? हाँ बिल्कुल निष्पक्ष हैं हम। हमें सिर्फ चप्पल बेचनी है। हमें मालूम है 4-5 जोड़े बिके हैं, इस वक्त 40-50 जोड़े हो जाते थे। मंदा इतना है, मोदी थोड़ा है कि चप्पलें खरीदने। अब मैं मोदी की बुराई करने लग जाऊँ, फ़ायदा क्या है उस बात का? ईडी ने नहीं सम्मन भेजा, वो नहीं गया। उसमें कोई भी कानून होगा, लॉ होगा। इतना पढ़ा लिखा आदमी 5-7 सम्मन के बाद अगर ना जाए तो हम गलती नहीं कहेंगे। उसमें भी कोई कानून होगा, पढ़ा होगा, तब नहीं गया। अब देखो, पहले तो इसी को देख लो, मोदी की वाइफ का मंगलसूत्र कहाँ है? स्मृति ईरानी कहाँ से लेके आई है मंगलसूत्र? हेमा मालिनी किससे लिया हुआ है मंगलसूत्र? एक काम नहीं, 7 काम अच्छे हैं उसके दिल्ली में। बताना बताता हूँ कि जो आज हमारे देश की वैल्यू है वो देश हमारे पे पहले कभी नहीं थी। आज हमारे पास जो हमारी से आँख खुला के देखता था, आज वो हमारे से दब के बात करता है। कांग्रेस में क्या है या किसी में भी जो इंडियन गठबंधन है, उनमें कोई है बंदा, कोई प्रधानमंत्री की सीट पे बैठने लायक? बीजेपी ने कभी ये नहीं बोला मुस्लिम खराब है, ये कुछ है। बीजेपी ये कहते हम हिंदू है। नमस्कार व्यूअर्स, आप देख रहे हैं भैया जी गजब और मैं हूं आपके साथ यशस्वी शर्मा। एक बार मैं फिर लौट आई हूं एक चर्चित विषय के साथ। आज मैं मौजूद हूं करोल बाग में और यहां से जो 2 प्रत्याशी एक दूसरे के विरोध में खड़े हुए हैं वो है बीजेपी से बांसुरी स्वराज और आम आदमी पार्टी से सोमनाथ भारती। तो जाहिर सी बात है कि टक्कर कांटे की होने वाली है, लेकिन ये तो जनता बताएगी कि वो किस पार्टी के सपोर्ट में है, उसके पीछे का कारण क्या है, किस मुद्दे को लेके वो पार्टी को पसंद करती है और मतदान को लेके उनका क्या कहना है, आने वाले चुनाव को लेके उनका क्या कहना है। ऐसे कई तमाम सवाल हैं, तो जनता से बात करते हुए इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। उन्होंने आम आदमी पार्टी पे साधते कहा है कि जो अरविंद केजरीवाल हैं वो अपनी जिम्मेदारी पे उन्होंने काम ऐसे करे कि वो जेल में गए। ईडी ने उनको समन भेजा, वो नहीं गए। दिल्ली लिक्योर केस में भी उनका नाम शामिल है, तो इस वक्त जो जेल में है वो उनकी खुद की गलतियों की वजह से है। क्या कहना है इस पे? अवहेलना की है उन्होंने अदालत की। सम्मन आया या कोर्ट से जो भी नोटिस आया उनको जाना चाहिए था, लेकिन वो इतने बड़े आदमी हैं, इतनी बड़ी पब्लिक चलाते हैं, हम छोटे से इंसानों की कह सकते हैं कि उन्होंने गलती की। क्या उनको खुद को नहीं मालूम ये गलती हो रही है? उनको मालूम होना चाहिए कि ये हम कोर्ट की अवहेलना कर रहे हैं। उनके कागजात जो आए हैं उनको स्वीकार करना चाहिए। और फिर वो खुद मंत्री भी हैं, और जब मंत्री अवहेलना करेगा तो आम आदमी का क्या हाल होगा? फिर उसका क्या मैसेज जाता है? फिर उनको जाना चाहिए। उसमें ना जाकर वो और गलत हो गए। गलत थे या नहीं थे ये तो कंफर्म नहीं था, ना जाके गलत हो गए। ना जाके गलत हो गए। उन्होंने ये भी कांग्रेस पे भी निशाना साधा कि कांग्रेस जो है वो जनता को भटका रही है। कांग्रेस भटका रही है क्या? ये तो अब 70 साल पुरानी बात है, जब से भटक ही रहे थे। अरे बाप दादा भटके थे तो बेटे को समझ आ जानी चाहिए। बेटों को नहीं आई समझ तो पोते को समझ आना नहीं जानी चाहिए। भाई मेरे पापा ने ये गलती करी थी, हम ना करें। या पोते को नहीं समझ, उसके बेटों को समझ आना चाहिए। 70 साल में तो 4 पीढ़ियाँ चेंज हो जाती है ना मैडम? जी बिल्कुल होती हैं। अब उसी पूंछ को लेके चले जा रहे हैं लोग, चले जा रहे हैं तो चलते जाओ भाई। अभी भी जिन्होंने कांग्रेस को देना है वोट, चाहे वो कुछ भी कर रही है उसको नहीं देखना, क्योंकि उनके इंजन में वो सोने का है। कांग्रेस पार्टी जो सोने की है और बुराई दोनों की तरफ से। अब कांग्रेस पार्टी के लिए आम आदमी उसको कह दिया जाता है पप्पू है। ये क्यों कह देते हैं भाई? उनकी कभी स्पीच सुनी है, ध्यान दिया है? लेकिन बोलने से मतलब है। अब मैं किसी पार्टी से नहीं हूँ, लेकिन इतना तो आप निष्पक्ष हैं? हाँ बिल्कुल निष्पक्ष हैं हम। हमें सिर्फ चप्पल बेचनी है। हमें मालूम है 4-5 जोड़े बिके हैं, इस वक्त 40-50 जोड़े हो जाते थे। मंदा इतना है, मोदी थोड़ा है कि चप्पलें खरीदने। अब मैं मोदी की बुराई करने लग जाऊँ, फ़ायदा क्या है उस बात का? अरे सीधी सी बात है, गर्मी है, मंदा है, उसमें कोई और बात नहीं है। तीसरी, अब मैं वैसे ही लग जाऊँ मोदी के पीछे या कह दूँ जी भाई उनकी वजह से ये पार्टी गलत बैठी है। 14-15 साल तो चल ही रहा है देश, अच्छा ही अच्छा हो रहा है, और जो गलत हो रहा है वो आम आदमियों को पता नहीं है। जैसे देश गिरवी रखा हुआ है। हाँ, आपका क्या कहना? आपने बोलता कि उन्होंने बहुत सही बात कही। जैसे बाबूजी ने अभी कहा, जैसा कि बाबूजी ने अभी कहा कि हमें किसी से कोई मतलब नहीं है, देश गिरवी रखा है, या केजरीवाल साहब के तरफ उनका इशारा था, एकदम क्लियर था। वो उन्होंने नहीं कहा क्योंकि किसी पार्टी से मतलब नहीं रखते वो, लेकिन हम लोगों का सोचने का हक है। केजरीवाल साहब को जेल में डाल दिया, इलेक्शन हो जाने देते, फिर जेल में डाल देते। ये तो आप एक दुश्मनी की अदावत है कि मैं तुम्हें रहने नहीं दूंगा मार्केट में, मैं तुम्हारी चप्पल की दुकान नहीं रहने दूंगा, यानी तुम्हें बोलने नहीं दूंगा। एकदम साफ साफ है। केजरीवाल को ज़बरदस्ती जेल में डाला गया, इलेक्शन हो जाने देते, उसके बाद डाल देते। एक करप्ट है कि आपने कहा कि शराब घोटाला एक चीज़ है आपके पास और कोई चीज़ नहीं है। ईडी का सम्मन उन्होंने बार बार ठुकराया था। सम्मन ठुकराया। इतना पढ़ा लिखा आदमी जिसकी सैलरी साल की 1 करोड़ का पैकेज था,
वो हमारे लिए काम करने आया, जनता के लिए काम करने आया। थोड़ा दूर रहिए। तो जनता के लिए काम करने आया, हमारे लिए काम करने आया। खाली एक ईडी ने नहीं सम्मन भेजा, वो नहीं गया। उसमें कोई भी कानून होगा, लॉ होगा। इतना पढ़ा लिखा आदमी 5-7 सम्मन के बाद अगर ना जाए तो हम गलती नहीं कहेंगे। उसमें भी कोई कानून होगा, पढ़ा होगा, तब नहीं गया। आपने ज़बरदस्ती उसको ठूंस दिया। अच्छा, आपके लॉ में है कि जो राजनीतिक पार्टी से वो जेल में बंद किया जाएगा उसको बेल नहीं मिलेगी। ये ईडी और सीबीआई में लिखा हुआ है। ठीक है जी, जब तक आप चाहेंगे, आपका इशारा होगा तो छूटेगा, आपका इशारा होगा तो नहीं छूटेगा। अब रही केजरीवाल साहब की बात, एक काम नहीं 7 काम अच्छे हैं उसके दिल्ली में। 7 बताना। एक बताता हूँ, बिजली फ्री, पानी फ्री, शिक्षा फ्री, दवाएं फ्री, क्या क्या करोगे, बस फ्री। हमारा कहने का मतलब है गरीब आदमी को उसने लेकिन दारू भी तो फ्री करी थी, एक बोतल पे 6 बोतल फ्री। दारू पे बोलता हूँ। आप लोग मीडिया, आप लोग जो मीडिया वाले हो ना, सबसे बड़ी आप में सबसे ज़्यादा यही कमी है कि अगर बीजेपी की कोई बात हो तो आप पूरे दिन रात उसी को चलाते हो, उसी को दिखाते हो। अगर थोड़ा सा किसी और पार्टी के बारे में आ जाए ना तो आप लोग दिखा नहीं पाते, एक रीडिंग लाते हो, बस ख़त्म कर देते हो। एक तरफा मत चलो। मीडिया क्या है पता है? आज मीडिया हमारे बच्चों का भविष्य है। मीडिया हमारे बच्चों का भविष्य है और आप लोग हमारे बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ कर रहे हैं। मीडिया को एक तरफा नहीं दिखाना चाहिए। तो आप ये कह रहे हैं कि जो केजरीवाल गिरफ्तार किया गया वो गलत था, इलेक्शन के बाद किया, गलत है। इलेक्शन के बाद करना चाहिए था। बीजेपी के डर की वजह से उनको गिरफ्तार किया गया है। बीजेपी डरती है उससे, साफ बोल। भाई बीजेपी डरती है केजरीवाल से। बताओ क्यों? चाहे कांग्रेस का कोई मुख्यमंत्री हो और चाहे बीजेपी का, आज तक बताए कोई मुख्यमंत्री कि 2 राज्य में अपने दम पे उसने सरकार अपनी बना ली हो? केजरीवाल में इतना दम था कि उसने अपने दम पे पंजाब में वहाँ सरकार बनाई। अब ये मेरी मानना है, मेरे दिल का। जैसे हम कहते हैं ये चप्पल अच्छी नहीं, बाटा की अच्छी है, ऐसे लोग बोलते हैं। कोई केजरीवाल को पसंद करता है, कोई नहीं पसंद करता। लेकिन हम यहाँ निष्पक्ष बात कर रहे हैं, जो सच्चाई है एकदम साफ केजरीवाल साहब को डर के मारे बीजेपी ने अंदर किया है। नहीं तो मनीष सिसोदिया और वो लोकसभा में बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाती। ये डर था। जैसे कि मैं गरीब आदमी हूँ, भैया से मुझे तनख्वाह लेनी हो 10,000, ये कहते हैं कल नहीं परसों आना, तो मैं डर के मारे जी है नहीं तो आप देंगे नहीं, मुझे परसों ही आऊँगा, ये मेरा डर है। इस तरह डरती है बीजेपी पार्टी से। आम आदमी पार्टी में इतनी बुराई, हमें पब्लिक के लिए बुराई नहीं है। आप लोग कहते हो कि दारू फ्री कर दी, उसमें भी कोई कानून या लॉ रहा होगा तब उसने किया है। इतना पढ़ा लिखा करेगा नहीं। तो दारू फ्री करना अच्छी बात थोड़ी है। बिल्कुल गलत है, लेकिन इतनी बड़ी गलती नहीं करती कि उसके सर के कलम कर दिया जाए। भाई किस के साथ है, क्या लग रहा है कौन सी पार्टी काम कर रही है या जनता के हित में क्या कर रही है? कुछ केजरीवाल बढ़िया काम कर रहा है। बढ़िया, क्या काम कराया है उन्होंने? आप बताओ क्या नहीं कराया, वो हमें बता दो। नहीं आपको बताना पड़ेगा ना। अरे हम आपसे पूछ रहे हैं, आप बताओ कि क्या नहीं कराया है, वो बताओ। दारू फ्री करी आई है उन्होंने, चलो महिलाओं के लिए उन्हें बिजली पानी फ्री कर दिया है। बस और क्या? आम पब्लिक को क्या चाहिए? आपको यही चाहिए भाई? आम पब्लिक को और क्या चाहिए? हाँ। हमें कोई BMW, मर्सिडीज 3ABH की, ये तो हमें कोई हमारी भाई वो है ही नहीं है कि हमारे में मिल जाएगा। उम्मीद ही नहीं है, क्योंकि इतनी महंगाई हो चुकी है। एक केजरीवाल एक ऐसा बंदा है, उसको बेचारे को अकेले पूरे बीजेपी सरकार उसके पीछे पड़ी हुई है। बताओ। और भाई बढ़िया काम कर रहा है, कुल मिला के ये केजरीवाल बहुत अच्छा काम कर रहा है। उसके बेचारे के पीछे पूरे बीजेपी वाले पड़े हुए हैं, सीधी सी बात है। और हमें क्या, आम पब्लिक को जो चाहिए वो सब मिल रहा है। आप क्या लगता है किसका पल्ला भारी है, बीजेपी या फिर आम आदमी पार्टी? यहाँ से करोल बाग से जो बांसुरी स्वराज बीजेपी से खड़ी हुई है और आम आदमी पार्टी सोमनाथ भारती, किसका लग रहा है कौन आने वाला है? हमें तो कुछ भी नहीं लग रहा, वैसे सच बताए तो, पर हमें कांग्रेस को सपोर्ट करेंगे या आम आदमी पार्टी को। बस कांग्रेस किस वजह से? जैसे जो बीजेपी उन्होंने हाँ, बीजेपी ने निशाना साधा है कि कांग्रेस जो है वो जो जनता को है ना भड़का रही है और भटकाने की कोशिश कर रही है। सॉलिड पार्टी है, स्ट्रॉन्ग पार्टी है कांग्रेस जो है, ठीक है, बस और क्या, बस और कुछ नहीं है, सॉलिड है, स्ट्रॉन्ग है, और क्या। तो बड़ा अच्छा बिजनेस था, सब कुछ था, खाने को अच्छा, सब कुछ बिजनेस चलता था। बस जब जनता पार्टी आई तो बिल्कुल जीरो बिल्कुल जीरो हो गया। मतलब ऐसा कांग्रेस का भी आरोप है बीजेपी की, महंगाई बहुत बढ़ गई है, बेरोजगारी बढ़ गई है, युवाओं को नौकरी नहीं मिल रही। हाँ, वो तो सबसे पूछो। हाँ, It's a fact. Past so many years,
so many years we are living the Indian. We are living the India so many years. We not suffer so much of this. Okay. But nowadays, all the people, the young people are suffering. Most of the youngsters are you trying to say, right? No job, no work. People are roaming here and there. Base is the Congress. And what about women's security? सिक्योरिटी का So many years the Congress is here, or now we are asking for the security. So many years. My mother, my sister, my wife. So many years. More than my age is 64 years. My wife is 50 years. That time we are not thinking about the security. Why should nowadays we are thinking about security? मतलब आप ये कह रहे हो उस समय पे सिक्योरिटी थी लेकिन अभी वो आपको अंदर से नहीं लग रहा है कि अभी है ही नहीं, अंदर से नहीं, सिक्योरिटी है ही नहीं है, अंदर से तो नहीं। कांग्रेस के टाइम तो इतना अच्छा था। हमारी सिलेंडर का रेट देखो, हमारी बच्चियां 400 रात रुपये में सिलेंडर लिए हैं, आज 1200 रुपये में ले रहा हूँ। सिलेंडर है। हाँ। कल का 10,000 रुपया हमारे लिए बेहतर था, आज का 50,000 रुपया बेहतर नहीं है। इज अ फैक्ट। Nowadays public should be think। मंगलसूत्र का बहाना लगा रहे हैं। अब देखो, पहले तो इसी को देख लो, मोदी की वाइफ का मंगलसूत्र कहाँ है? स्मृति ईरानी कहाँ से लेके आई है मंगलसूत्र? हेमा मालिनी किससे लिया हुआ है मंगलसूत्र? फैक्ट है वो देखो ना। सबने मोदी से नहीं, धर्मेंद्र का गिरेबान में झांक। आपका क्या कहना है काय के बारे में? इस बार जैसे यहाँ से करोल बाग से बीजेपी ने प्रत्याशी खड़ी करे हैं जिनका नाम बांसुरी स्वराज है। आम आदमी पार्टी से सोमनाथ भारती। किसका लग रहा है कौन यहाँ पे ज्यादा आएगा? हाँ तो मोदी ही आएगी, वो और कोई आ ही नहीं सकता जी। क्या कोई या तो प्रधानमंत्री का चुनाव हो रहा है, कोई वो तो है नहीं का मुख्यमंत्री को रहा है कि आम पार्टी आएगी। इसमें तो आना ही वही है। जितने भी धार्मिक काम या देश के प्रति काम जितने भी हुए हैं तो बीजेपी ने करा है और बीजेपी कर रही है। इतने अच्छे काम करे हैं, लोगों सबको पता है। लेकिन अभी जो यहाँ महिलाएं खड़ी थी उन्होंने तो बोला कि कोई काम नहीं करे ना, वुमेन सिक्योरिटी को लेके बेरोजगारी इतनी बढ़ गई है। जिसको नॉलेज नहीं है तो ऐसे ही बोलता है, क्या नहीं करा, किस काम देश के प्रति क्या काम नहीं हुआ पहले बताओ ना। क्या नहीं हुआ? नीचे से ऊपर तक सब काम हो रहे हैं, अच्छी तरह से वो मैनेजमेंट कर रहे हैं तो और आपको सबको दिख रहा है। इतनी सुरक्षा व्यवस्था, इतने 10 साल 20 साल पहले यहाँ बम फटते थे, फट रहे बम कहीं नहीं। कोई चीज़ तो हर चीज़ व्यवस्था हो रही है ना। देश तरक्की कर रहा है, आगे बढ़ रहा है। अब आप सोचो महंगा हो रहा। पहले 3,000 तनख्वाह होती थी, अब लोगों को 20-20, 25-25 हज़ार तनख्वाह है प्राइवेट में। तो कहाँ से कमा रहा आदमी? यहीं से कमा के तो दे रहा है। फिर आप समझो का पहले 7,000 तनख्वाह थी तो सिलेंडर भी सस्ते होते थे। सिलेंडर भी अब तुम कहो कि वही पद्धति पर सिलेंडर मिलता है, कैसे मिलेगा? देश कैसे चलेगा? फिर ये चीज़ है। वो जब तनख्वाहें बढ़ाएंगे तो टैक्स भी बढ़ाएंगे, तो घुमा फिरा के तो गवर्नमेंट को भी आएगा, तभी तो देश चलेगा। कैसे चलेगा? कांग्रेस बोलती है हिंदू मुस्लिम करा रही है। जैसे आपने धार्मिक का पॉइंट उठाया, हिंदू मुस्लिम हो गया है बहुत, राम मंदिर बनवा दिया है तो दूसरे जो कम्युनिटी वो भड़क गई हैं। ऐसा कुछ नहीं है। हिंदू है, जिसको जैसी समझ है वो देगा जी। बाकी जो अच्छे काम, अच्छी व्यवस्था हो रही है, बीजेपी से बढ़िया कोई काम नहीं कर रहा है। कोई काम नहीं। आपका क्या कहना है सर? सबसे बेस्ट है मोदी। मोदी किस लिए? सारे कामों में। सर एक काम ये जो कहते हैं देश को गिरवी रखी जा रहा है, ये करी जा रहा है, तो देश की जो चीज़ें बन रही हैं वो कहाँ से बन रही हैं? किस चीज़ का गिरवी? लीज पे दिया उसने, कैसे दिया? उसने बेचा नहीं है। लीज पे देना है, किराए पे देना है, कोई बड़ी वो नहीं है, गुनाह नहीं है। वो तो देश के बेनिफिट के लिए ही कर रहा है ना। अगर वो बेकार पड़ी रहेगी चीज़, उसका कोई बेनिफिट नहीं है। जब उसको लीज का किराया मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है, तो देश के लिए चीज़ें बना रहा है। कहाँ से पहले ये परमाणु बम वगैरह कहाँ से? क्यों ये सबसे जो ये इसने जंग लड़ी है वो कहाँ से किस बेस पे लड़ी है? ये सारी चीज़ें बनाने के बाद बनी करिए ना। पहले कहाँ थी ये चीज़ें? नहीं थी ना। फिर कैसे गलत बताया, कैसे गलत हो सकता वो? आपका क्या कहना है सर? क्या नाम है आपका? अतुल शर्मा। थोड़ा सा प्लीज। अतुल शर्मा। अतुल शर्मा, क्या लग रहा है कौन आने वाला है? बीजेपी की सरकार। तो आप यहाँ से जो करोल बाग से हैं वो बांसुरी स्वराज खड़ी हुई हैं, उनके साथ हैं? हाँ जी। किस वजह से? मोदी, हम तो मोदी के साथ हैं। मोदी के साथ है। हिंदुस्तान का बच्चा हर कोई मोदी के साथ है। आपके देश में पहले क्या था? अब आपके देश में सब कुछ है। पूरा हथियार से लेके हर चीज़ है। हमारे देश में, हमारी देश की कोई वैल्यू ही नहीं थी। आज हमारे देश को हर कोई पूछता है, हर कोई देश हमारे देश को कहता है कि हाँ इंडिया का बंदा है। तो इसलिए हर कोई बीजेपी चाहता है। हर कोई, जैसे यहाँ के ज़्यादा लोगों ने बोला कि बीजेपी ने कुछ खास करा नहीं। नहीं, बीजेपी हर किसी के दिल के अंदर, मन के अंदर है मोदी बस। बात इसकी ये नहीं कि
कि धारा 370 हटा दिया, A35 हटा दी या राम मंदिर बना दिया, मगर लेकिन ये है कि जो आज हमारे देश की वैल्यू है वो देश हमारे पे पहले कभी नहीं थी। आज हमारे पास जो हमारी तरह आँख खुला के देखता था, आज वो हमारे से दब के बात करता है। ये आंख उठा के कौन देखता था? पाकिस्तान देखता था, चाइना देखता था, सबको मालूम है, बांग्लादेश देखता था, आज वो सबके सभी हमारे बच्चे हैं वो इस टाइम। अभी जैसे CAA लागू कर दिया, हाँ। क्या कहना है उस पे? देखो ये जो कर रहे हैं वो अच्छे कर रहे हैं, क्योंकि वो भी अपने देश के लिए खातिर कर रहे होंगे, कोई ये नहीं कि गलत कर रहे हैं, वो भी कर रहे होंगे तो अच्छे ही कर रहे होंगे हमारे देश के लिए। नहीं तो कोरोना के टाइम में जो उसने काम किया वो कोई कर सकता था क्या? कोई भी नहीं कर सकता था। सबसे अच्छी सरकार है हमारी बीजेपी की। कांग्रेस में क्या है या किसी में भी जो इंडियन गठबंधन है उनमें कोई है बंदा कोई प्रधानमंत्री की सीट पे बैठने लायक? आपको नहीं लगता? मैं आपसे ही पूछना चाहता हूँ, आप मुझे बताइए है कोई गठबंधन में बैठने लायक? उनमें पहले खींचा ताउन हो रही है कि वो कह रहा है सीट पे मैं बैठूंगा, वो कह रहा है सीट पे मैं बैठूंगा, तो फिर कौन बैठेगा उस सीट पे? आपको लगता है कि कांग्रेस पार्टी में से ऐसा कोई शख्सियत है नहीं जो प्रधानमंत्री की गद्दी पे बैठना चाहिए? कोई भी बैठने लायक नहीं है वहाँ पे, खाली बीजेपी की मोदी के अलावा। बस ये है कुल टोटल मिला के मोदी आएगा। कोई भी आप चाहे कोई भी जो मर्जी कहता रहे, इनके किसी की भी अगर 400 सीट है, मैं कहता हूँ 450 सीट लेके जाएगी बीजेपी। उनका नारा है 400 पार। 400 भी छोड़ पार हो जाएगा वो, क्योंकि उनको तो एक भी सीट नहीं मिल पाएगी। आपने पिछले इलेक्शन 19 के इलेक्शन में देखा था ना, क्या हुआ था बिहार के अंदर? वो कह रहे हम क्या हुआ? 40 की 39 सीट बीजेपी के हाथ में। क्या हुआ? किसने क्या हुआ? यूपी के अंदर देख लो 5 सीट ले गया था अखिलेश, 7 सीटें ले गए थे मायावती, बाकी सीटें किसके हाथ में आई? सब बीजेपी के हाथ में। योगी जो काम कर रहा है बहुत अच्छा काम कर रहा है, बहुत अच्छा काम कर रहा है योगी। पूरा यूपी के अंदर गुंडागर्दी सारी खत्म कर दी अगले ने। पूरी यूपी के अंदर कहीं भी निकल जाओ A to Z, रोड बाय रोड ऐसे बना हुआ जो कि सीधा पानी की तरह। जबकि मैं दिल्ली का हूँ रहने वाला, मगर मैं यूपी की मैं आज कहता हूँ योगी ने बहुत अच्छा काम किया है, बहुत अच्छा काम कर रहा है। योगी जैसा नेता नहीं है हमारे पास। मैं तो कहता हूँ प्रधानमंत्री की सीट पे मोदी के 5 साल के रह गई मोदी की सीट, 5 साल के बाद सीधा योगी बैठना चाहिए सीट को। योगी आने कहने का कहने हैं ये कि प्रधानमंत्री के बाद योगी जी जो हैं वो डिजर्व करते हैं प्रधानमंत्री की सीट को। हाँ सर, आपका क्या कहना है? क्या लग रहा है आपको? हाँ जी, क्या लग रहा है इस बार कौन आने वाला है? मोदी। मोदी क्यों? हमारे अच्छे प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने बहुत कुछ करा हमारे इंडिया के लिए। हाँ। विपक्ष से इतना दिक्कत क्यों है? विपक्ष से हमें दिक्कत नहीं है, बट विपक्ष एक्शन नहीं लेता ना। कांग्रेस ने आज तक किस चीज़ में एक्शन लिया, आप मेरे को एक बार बता दीजिए। किस चीज़ पे एक्शन का क्या कहना चाह रहे हैं? जैसे कि जो अभी हमारे प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी, उनके स्ट्रेट फॉरवर्ड रहते हैं वो। उनके डिसीजन जो है, डिसीजन मेकिंग पावर अच्छी है, इंस्टेंट डिसीजन लेते हैं, एक्शन लेते हैं। कांग्रेस ने क्या करा है? कुछ भी नहीं करा। कांग्रेस सिर्फ बैठ के देखती है और पूछती है हम क्या करें। अभी जैसे जो बीजेपी है उनका निशाना उन्होंने साधा है कि जो कांग्रेस है वो जनता को भटका रही है। कांग्रेस एक्चुअली में जनता को भटका रही है। कांग्रेस, बीजेपी ने कभी ये नहीं करा कि हम हिंदू हैं, हम मुस्लिम हैं, ये बीजेपी ने कभी नहीं करा। लेकिन कांग्रेस का तो ऐसा कहना है कि हिंदू मुस्लिम करा रही है। बीजेपी तो नहीं करवाती। बीजेपी ये कहती है हम हिंदू हैं। बीजेपी ने कभी ये नहीं बोला मुस्लिम खराब है ये कुछ है। बीजेपी ये कहती है हम हिंदू हैं। कांग्रेस कहती है मुस्लिम को आरक्षण दो, इसको ये करो। बीजेपी ने कभी किसी को नहीं, बस ये है हम हिंदू हैं तो बोलेंगे हम हिंदू हैं। आप जैसे यंगस्टर हैं अभी, तो आप क्या सर? हिंदुस्तान में तो हिंदू हैं सारे। सारे नहीं है पर हम हिंदू हैं। हिंदुस्तान में तो हिंदू हैं। इसमें मोदी ये नहीं कहते कि कौन मुसलमान है, हिंदू का नाम लेता है, हिंदू हैं। अभी जैसे लोगों का विपक्ष का कहना है कि जो यंगस्टर्स हैं उनको नौकरी नहीं मिल रही है। नौकरी कौन कह रहा है नौकरी नहीं मिल रही है? सबको मिल रही है। करना चाहोगे तो सब मिलेगा। ये तो बहुत बढ़िया बात कही है आपने कि करना चाहते हैं तो जरूर मिलेगा। आपके माइंडसेट की बात है। मैं बताऊं, मेरी एज 19 है। आज की डेट में मैं जॉब फ्रीलांसिंग भी करता हूं, मैं पढ़ाई भी कर रहा हूं, मैं सब कुछ कर रहा हूं। मैं अगर ये कह रहा हूं एज 19 में बिना किसी डिप्लोमा के अगर मैं अपना पैरों पर खड़ा हूँ, मैं अपना अर्न कर रहा हूँ, मैं अपने स्पेंड कर रहा हूँ, तो किसी को भी जॉब, पढ़े लिखे को जॉब मिल सकती है अगर वो करना चाहे तो। और नहीं करना चाहते तो अच्छे से पढ़े लिखे बंदे घर बैठे, अगर नहीं करना चाहते तो घर बैठो। मतलब अपनी इच्छा है। अपनी इच्छा है, आपके ऊपर है। चलिए, यहाँ पे हमने बहुत लोगों की राय जानी। यहाँ पे हमको 50-50 मिला। आम आदमी पार्टी के सपोर्ट में भी लोग हैं, मोदी के सपोर्ट में भी लोग हैं, और एक यंगस्टर ने बताया कि
बेरोजगारी जैसा कुछ है नहीं, इट्स अ मिथ कि जिसको करनी होगी वो करेगा, जिसको नहीं करनी है वो नहीं करेगा। वुमेन सिक्योरिटी पे लोगों ने लेके बोला कि वुमेन सिक्योरिटी है आम आदमी के तरफ से, लेकिन भाजपा के जो सपोर्टर हैं उन्होंने बोला कि वुमेन सिक्योरिटी उनकी भी तरफ से है, लेकिन पल्ला यहाँ पे दोनों का मिलता हुआ नजर आ रहा है। बाकी आपकी क्या राय है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए देखते रहिए भैया जी का सब।